नमस्कार सभी भाई बंधुओं को। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण लाइव आकर फिर जो है जुड़ जाइए हमारे साथ। और जो है आज के सेशन में हम लोग जो है 11 सेट नंबर जीविका वाले बच्चे, जीविका, और ये सिर्फ जीविका के लिए बैच नहीं है, ये सिर्फ आपका जो है जीविका से रिलेटेड नहीं होगा। ये आपका बिहार एसएससी एईडीओ ये सब उसी टाइप के क्वेश्चन है। सिलेबस सबका सेम ही है मैथ्स का अगर हम बात करें तो। और फिर ये बुक जब खत्म हो जाएगा, ये बुक जब आपका खत्म हो जाएगा तो फिर जो है उसके बाद बिहार एसएससी का बुक, फिर एईडीओ का बुक, बहुत सारे बुक को लेकर हम जो है करेंगे। चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें क्या है, ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। करा एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 52% अधिक तय करता है। 52% अधिक तय करता है और 14% लाभ अर्जित करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट दी जानी चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। सेट नंबर 11 है, ये 11 नंबर आपका सेट है। और पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन बोर्ड पर ये रहा। जल्दी से जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। यहाँ पर जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट नहीं दिख रहा है, जल्दी से कमेंट करो कि भाई ऑडियो और वीडियो स्वर क्वालिटी ठीक है इसकी। चलिए 100 मानकर भी आप इसको बना सकते हो, या फिर मास्टर फॉर्मूला कई बैचेज में हमने ये चीजें पढ़ा रखी हैं। x प्लस एक्स वाई बाय 100%। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो परसेंटेज प्रॉफिट या फिर लॉस आपको देखने को मिलता है। परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस आपको देखने को मिलेगा। अब कहोगे कि इसमें सर x क्या है, तो x है हमारा p से x% ज्यादा मार्केट प्राइस, जो कि हमारा यहां पर कितना ज्यादा है, क्रय मूल्य से 52%, ये x का वैल्यू होगी। और y क्या है इसमें, तो y है हमारा डिस्काउंट, जो कि हमेशा माइनस में रहता है। और फिर जब इधर सॉल्व हो जाएंगे तो आपको 14% प्रॉफिट दे रखा है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, तो y का हमें वैल्यू निकालना होगा। इस क्वेश्चन में हमें y का वैल्यू निकालना होगा। साथ में आंसर देते चलिए मेरे दोस्त, आंसर देते चलोगे तो फिर जो है चीजें अच्छी लगेंगी देखने में भी और पढ़ाने में भी। तो ये मेरा जो है 52% जो है बढ़ गया, और प्लस y का जो है वैल्यू नहीं मालूम है, और डिस्काउंट हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए हम यहाँ पे माइनस का प्रयोग करेंगे। प्लस माइनस माइनस 52y/100, और इधर आपका परसेंटेज प्रॉफिट के जगह पर 14% आपको दे रखे हैं। 14% आपको यहां पर दे रखा है। तो अब कैंसिल आउट करें कि यहीं से हम काम कर लें, यहां पर जो है दोनों को उधर कर देते हैं और उधर जाकर वह 152y/100 हो जाएगा। और ये भाई साहब इधर आएंगे तो घटेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, तो 38 हो जाएंगे, 38 आपका हो जाएगा। 38 आपका यहां पर हो जाएगा। 4 से हम इसको काट ही सकते हैं, 4 से ये कट जाएगा 25, यानी y का जो वैल्यू है वह आपका 25% आ जाएगा। 100 मानने की जरूरत नहीं है, ये इस रूल से भी जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता। हर महादेव सर कर क्लास नहीं हुआ था कल, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो है क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए सॉरी। लेकिन जो है यह सेट आपका जो है आज 3 सेट होगा, कल 3 सेट होगा, और उसके बाद रविवार को यह बुक जो है आपका कंप्लीटली खत्म हो जाएगा, कंप्लीटली खत्म हो जाएगा यह। तो इस क्वेश्चन में जो है हमारा इतना वैल्यू हो गया, यानी y का जो वैल्यू है वह आपका 25% हो गया। ये रूल आप याद रखो, या फिर आप इस क्वेश्चन को 100 मान के भी बना सकते थे। एक आदमी अपने मासिक वेतन का 76% घर के रेंट पर खर्च करता है। भाई 100% होना चाहिए, 100% होना चाहिए था, तो 100% में उसने क्या किया, 76% अपना रेंट पर खर्च कर दिया। तो अब जो रेस्ट बचेगा उसमें वो कितना परसेंट होगा, वो 24% होगा। जो मेरा रेस्ट बचेगा वह मेरा जो है 24% निकल के आ जाएगा। तो यहां पर कह रहा है कि हर महीने वह परिवहन पर 627 रुपया, मतलब 76% के अलावा 76% के अलग छोड़ दे, तो इस 24% में कौन कौन आएगा, 627, 3947 और ये
712। ये सब डाटा आपके जो है 24% के बराबर हो जाएंगे। यहां पर जो है 7 7 14 2 16, 4 2 6 1 7 1 8, और ये 9 6 15, 7 हो गए 22, और इधर हो गए 4286। ठीक है, 14 2 16, 4 2 6 1 7 1 8, 9 6 15 2 22, और 3 5 हो जाएगा 5286। ये जो 24% है इसके बराबर होगा। तो 5286 ये जो डाटा है 24% के बराबर है। हमें कह रहा है कि उसका मासिक वेतन बताइए। मासिक वेतन कहने का मतलब है कि आपको 100% पूछा गया। मासिक वेतन निकालने का मतलब है वह आपसे 100% पूछा गया है। ठीक है, आंसर देते चलो भाई, कमेंट सेक्शन में हम देख रहे हैं। ठीक है, आंसर साथ में देते चलिए। यहां पर जो है 24% अगर हम कट करें तो कितना बार में काटा जा सकता है? 24 से डायरेक्ट नहीं, 6 से काट लेते हैं। 6 से 4 बार, और 6 से यहां काटना शुरू करेंगे। 8 6 48, बच गए आपके फिर 4 48, और ये 1 881 हो गए। इधर हम 25 से गुना कर देते, मिल गया हमको 881 गुना 25। और 25 से गुना करने का नियम क्या है? 25 से गुना करने का नियम है कि बगल वाले डाटा को आप 4 से डिवाइड करो। बगल वाले डाटा को 4 से डिवाइड, तो 4 दूने 8, 4 दूने 8, और नहीं लगा, 0 हो गए। अब मेरे भाई जो है एक रिमाइंडर बच गया है, तो एक जो है बगल वाले से गुना हो जाएगा। 25 गुना 1, तो यानी इतना आ गया 22,025 रुपया। 22,025 रुपया आपके ए नंबर ऑप्शन में दिए गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 22,025। फिर से समझ लीजिए, 100% है, 100% में आपका 76% रेंट दे दिए, और जितना भी खर्चा अब मेरा बच गया है वो सब किस में आएगा? तो वो 24% में आएगा। 24% 5,286 के बराबर, तो 100% 22,025 के बराबर आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है सर, एग्जाम का डर लग रहा है, क्या होगा? अरे भाई, मैथ और रीजनिंग इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। टेंशन तुमको लेना होगा कंप्यूटर में, और फिर उसके बाद आपके जीके जीएस में। ठीक है, मैथ और रीजनिंग में जो है इजी पूछ रहा है, उसके लिए तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हो। एक कस्बे की वर्तमान जनसंख्या, ये सब सवाल खतरनाक सवाल है। कह रहा है कि 2,50,000 रुपया जो प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है। हर साल 25% बढ़ रहा है। 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? कि भाई 1/4 हो जाएंगे। तो 4 रुपये की चीज हर बार 1 बढ़ जा रही है। यानी अगर हम बात करें प्रिंसिपल और फिर उसके बाद अमाउंट की बात करें, हाँ, यहां पर 4 रुपया का चीज 5 रुपया बन जाएगा। ओवरऑल दोनों बात करें, 4 रुपया की चीज 5, ये फर्स्ट ईयर हो जाएगा, पहले साल में। क्या आप ऐसे बोलो, 4 की चीज 5 में, ठीक है, पहले साल में। अगर हम कंप्लीटली दूसरे साल की बात करें, मतलब दूसरा साल कब? तो दोनों, पहला साल भी और दूसरे साल भी जो है, बट मैथ और रीजनिंग से तो डर लग रहा है। ओ चलिए, तो कंप्लीटली 1 साल भी जो है इसमें इंक्लूड रहेगा, तो स्क्वायर करना पड़ता है। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब तीसरे साल में भी पहला साल दूसरा साल मिला हुआ रहेगा, तो 4 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 64। अब 5 का होल क्यूब कितना हो जाएगा? 125। बड़ा ध्यान से देखना इस सवाल को। सवाल ये सेट 2 नंबर में भी था, ये से क्वेश्चन सेट 4 नंबर में भी था। वहां पर सवाल दिए हुए थे, और यहां पर भी ये सवाल है। अब करना क्या है क्वेश्चन में? तो प्रिंसिपल तो सबके लिए सेम रहेगा, सेम हमको कर लेना है। मतलब जो है टोटल प्रिंसिपल हम ले रहे हैं, ये ओवरऑल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल सबका सेम कर लेना। ये 64 है मेरे भाई, 64 है, तो इसको कितना से गुना करोगे? 64 1 से गुना होगा, सबको 64 बनाना। इसको 4 से गुना करना होगा, तो 16 से गुना करना। ठीक है, ये बन गया आपके 60, ये बन गया 60, ये बन गया 60।
सब सेम कर लिया 64 64 60, क्योंकि जो मेरा प्रिंसिपल क्या है वो 64 पर दिया हुआ है डाटा फ्रैक्शन में। अब जो है ये 16 से गुना हुआ, तो इसको भी 16 से गुना करोगे ना, ये हो जाएंगे 80। ये कितना से 4 से गुना हुआ था, ये हो जाएगा आपका 100। ये 1 से गुना हुआ था तो ये हो जाएंगे 125। देखो नया तरीका यहां पर निकाल रहे हैं हम। यहां पर जो एक बढ़िया क्वेश्चन है, अब जरा सा सोचो, सब 64 64 64 सब बराबर कर लिए, क्योंकि प्रिंसिपल जो है यहां पर सब बराबर है। 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या उसकी कितनी रहे होगी, ये बात हमसे पूछ रहा है। 2 वर्ष पूर्व और 3 वर्ष पूर्व अगर हम जाते हैं, भाई सबसे पहले 3 वर्ष पूर्व जाओ। 3 वर्ष पूर्व जाओगे, 3 साल पहले, फिर 2 साल पूर्व, तो 3 साल पहले यहां पर आओगे, ये हो जाएगा आपका कितना 64। 3 साल पहले, ईयर्स पहले, तो आपका कितना बनेगा 64। 2 साल पहले, 2 ईयर पहले, वाई आर है पहले, 2 साल पहले यही रुपया 64 से 80 हुआ, और फिर जो है 80 से 100 बना, ये मेरा हो जाएगा 80। इस दोनों के बीच कितना का अंतर है, डिफरेंस है मेरे भाई, डिफरेंस है 16 का। ठीक है ना, 16 का डिफरेंस दिया, 16 चौका 64, 16 25, 16 का यहां पर डिफरेंस है। ठीक है सर, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको आपके लाइव, अपने लाइफ की स्टोरी बताऊंगी। सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए, बहुत ज़रूरी है मेरे लिए जॉब। तो मेहनत कीजिए, मेहनत का फल जो है कभी भी बेकार नहीं जाता है। दिन रात लगिए, तब अगर इतना ही ज़रूरी है जॉब तो आपको दिन रात लगना पड़ेगा, सारे काम छोड़कर इसके पीछे ही लगने होंगे। तो 16 यहाँ जो है 16 आपका डिफरेंस हो गया। ये जो है आपका डाटा कितना है, तो ये डाटा आपका 64 के बराबर है, 64 के बराबर है, तो ये आपका 224। ठीक है, 224। तो मेरे भाई जो है यह कितने का आएगा, 16 का डिफरेंस 10, 16 64 से 16 चले गए ना, 64 से हमने 16 चला गया, तो यहां पर जो है कितना से डिवाइड हुआ होगा, 4 से डिवाइड हुआ होगा। ठीक है, 4 से यहां पर डिवाइड हुआ होगा, यही हुआ है। ये जो है ना वर्तमान जनसंख्या, हम पूर्व का ले रहे हैं, पूर्व का ले रहे हैं, यहां गलती हो रहा है। ये जो है इसका डाटा दे रखा है वर्तमान, यानी प्रेजेंट में अभी 125, 125 का डाटा आपको जो है इतना दे रखा है, 125 का ये डाटा। साल बाद, मतलब प्रेजेंट में कहने का मतलब अभी का आप बोल रहा है 125, अभी 125 है, और आपको जो है 2 साल 3 साल का गैप, मतलब 16%, 16 पूछ रहा है, 125 दुने हो गए और 16 दुने हो गए 32। ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है, दोबारा समझेंगे इस चीज को। एक बार आप पहले समझ लीजिए, देखिए क्या दिक्कत हुई है इसमें आपको समझने में, और ये क्वेश्चन बार बार नहीं आता है। ये क्वेश्चन अब जो है पहला दूसरा सेट में आया था, फिर चौथा सेट में, और उसके बाद 11वां सेट में ये मिल रहा है। तो सबसे पहले 4 की चीज हो गई 5, 4 की चीज 5। दूसरे अगर ईयर में जाएंगे, ओवरऑल बात करेंगे, तो 16 से हो जाएगा 25, स्क्वायर कर रहे हैं। तीसरे में जाओगे तो स्क्वायर हॉल क्यू कर दोगे, 64 से 125। अब प्रिंसिपल मेरा सेम रहना चाहिए, तो सेम करने के लिए 16 से गुना किए, इसको 4 से, इसको 1 से, इधर भी 16 4 1 से गुना किए। तो अगर प्रेजेंट की बात करें तो मेरे 125 है, 125 का वैल्यू इतना दे रखा है। हमसे पहले कह रहा है कि 3 साल पहले जाइए। मेरे भाई 3 साल पहले आप जाओगे, साल पहले वो 64 से शुरू हुआ था, और 2 साल पहले जाओगे तो 80 होगा। 64 80 के बीच गैप 16, तो 16 का वैल्यू आपका 32,000। क्वेश्चन का सही आंसर है 32,000। ठीक है, आपके बोलने से पहले ही मैंने एक बार दोबारा इसे रिपीट कर दिया। भाई ये क्वेश्चन अब तक 3 बार आ चुके, अब तक ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। आप तो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप इस चीज को नहीं समझ रहे तो आपको बनाना पड़ेगा, पहले 3 साल जाना पड़ेगा, 3 साल का, फिर 2 साल का, बहुत लंबा जाएगा, फिर उसके बाद निकालना पड़ेगा। ये एक तरीका हो सकता है इसको सिंपल करने का। कह रहा है 2 बैंक है, 3.5%, 6.5% का ऋण लिया, कितने, प्रत्येक बैंक से 2 लाख का ऋण ले लिया है।
2 वर्ष बाद दोनों बैंकों को भुगतान करना है, साधारण राशियों के बीच अंतर बताना है। कितना का डिफरेंस होगा ये पूछ ले भाई, इतना का ही डिफरेंस होगा, मतलब 3% का डिफरेंस होगा। एक दे रहा है 3.5% और एक दे रहा है आपका 6.5%। तो भाई 3% का डिफरेंस हुआ, एक साल में 3%, तो 2 साल में कितना 6% हो जाएगा, 6% आपका हो जाएगा। तो आपसे यही डिफरेंस ही तो पूछ रहा है ना भाई। प्रिंसिपल कितना है, तो 2,415, 2 लाख रुपया है, और आप डिफरेंस कितना ले रहे हो परसेंटेज में, तो 3%, 2 साल में 6% का डिफरेंस आ जाएगा। इसका 6% हम बड़े आराम से निकाल लेंगे, 6 दूने हो जाएंगे 12, उस पर 1 2 3, 12,000 का डिफरेंस आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो, ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? सर्दी और छुट्टिए नहीं रहा है, कोई इस विषय पर कुछ बातें नहीं कर रहा है एकदम। सर्दी जो है मेरा आज जो है 5वां दिन हो चुका है। ठीक है भाई, सबसे पहले डिफरेंस रेशियो में आपका रेट में, और 2 साल में 6% डिफरेंस, प्रिंसिपल का 6% निकाल दिए, 12,000 रुपये का यहाँ डिफरेंस आ जाएगा। 5, 16 और 21 पहली संख्या का 20% 26 है, तीसरी और दूसरी के बीच अंतर का 40% कितना होगा? भाई ये हमारा जो है पहली संख्या का 20% 26 है, पहली संख्या 5 है, दूसरी 16 और 21। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो है 5x मान लेते हैं, 16x, ये 21, ये पहली संख्या का हमें कह रहा है 20%। 20% मतलब आप 1/5 बोलते हो, वही दे रखा है 26। 5 दूने 10, 0 खत्म, x बराबर आपको 26 मिल गया। कह रहा है कि तीसरी 21, दूसरी 16, दोनों के बीच डिफरेंस कितने का है, तो 5x का। अब यही कह रहा है 5x का 40% आप निकाल कर बता दो। 5x का 40% हमसे पूछ रहा है, तो 5x यानी 5 गुना x का वैल्यू हम 26 ले चुके हैं, और 40% का मतलब क्या होता है, 2/5, 5 5 खत्म, 26 दोने हो गए 52। 52 जो है इसका आ जाएगा मान, वैल्यू। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। पहले का 20%, तो भाई एक का वैल्यू 26 हो गया, 5 का वैल्यू 5 का फिर 40%, 2 होता है। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, इतना लिखने की जरूरत ना है। 5 का 20%, 5 का 20% 1 होता है, 1 का वैल्यू 26। ठीक है, कि दोनों में हुआ 5, डिफरेंस 5, 5 का जो है हमें निकालना 40%, वो होता है 2, 2 का वैल्यू 52 होगी। इतना से भी आप कर सकते हो, मेंटल कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। अगर आप डिटेल लिखना चाहते हैं तो इतना लिखना। अमिता एक निश्चित दूरी 84 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है, और पहली दूरी की दुगनी दूरी 28 की स्पीड, मान लेते हैं कि जो है 1 किलोमीटर वो तय कर रहा है। का जो डिस्टेंस है ना 1 किलो, टोटल डिस्टेंस नहीं, 1 किलोमीटर पहला। तो भाई यहां पर एवरेज स्पीड हमसे कह रहा है, तो एवरेज स्पीड बराबर हम लोग क्या पढ़े हुए हैं, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम, ये हम लोग पढ़े हुए। टोटल डिस्टेंस कितना होगा, तो आप देखो करो, एक निश्चित दूरी, और निश्चित दूरी मैंने ले लिया 1 किलोमीटर, आप d किलोमीटर ले सकते हो, बाद में कटना ही है इसको। 1 किलोमीटर, इस 1 किलोमीटर को आप जा रहे हैं सर 84 की स्पीड। चलिए, टोटल डिस्टेंस 1 किलोमीटर, टोटल टाइम, तो टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन। फिर उसके बाद इस 1 किलोमीटर की दुगनी दूरी मतलब 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर आप किससे तय करें, 28 की। ठीक है, अब कह रहा है फिर उसी मार्ग से आरंभिक बिंदु पर लौट आता, ऐसा हो रहा है, ये जा रहा है 1 किलोमीटर, फिर आगे 2 किलोमीटर, अब फिर जो है जाकर फिर वापस आ गया, तो वापस आने में टोटल 3 किलोमीटर लगेगा।
3 किलोमीटर को वह 24 की स्पीड से तय करता है, 24 की स्पीड से तय कर रहा है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत स्पीड जो है 24 दे रखा है। कह रहा है कि ये जो वापस लौट रहे हैं, लौटने में जो है उसका स्पीड कितना रहा होगा, ये कह रहा है। वापस अगर आप लौट रहे हैं तो उसका स्पीड क्या रहा होगा, ये आपसे पूछ रहा है। सबसे पहले तो आप देखो यहां पर 3 2 5 और 1 6, इस 6 से जो है, 6 से जो है आप काट दो 4 बार, 6 चौका 24। ठीक है, अब जो है इसको पलट दीजिए, ये सब ऊपर और ये भाई साहब नीचे, इस दोनों को जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 84। 84 1 हो गया, 28 तिहाई 84, 3 दूने 6 प्लस 3/x, और उधर मेरे भाई 1/4 पलटा है तो ये भी पलट जाएगा, 1 आपके 4 हो जाए। अब 3/x बराबर 1/4 माइनस उधर हो गया 7/84, 7/84 हो गए। 84 तो हम काट सकते हैं, 12 सते 84 काट ही लेते हैं, 12 सते 84, 1/4 1/12 तो 12 एलसीएम, 3 में गया तो 2, 2/12 मतलब 6। ओवरऑल हमको मिला 3/x बराबर 1/6, x बराबर 6 3 18, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18, मतलब बी नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन समझ में आ रहा है सभी को? बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सारी चीजें एक्सप्लेन करके हमने बता दिया। अब चाहे तो जो है डी मान सकते हैं, डी किलोमीटर, तो बाद में डी डी को कटना ही है, इसलिए डी किलोमीटर नहीं माने, 1 किलोमीटर मान लिए, हो गया, उससे काम मेरा बन गया। 30 स्टूडेंट का 75 एवरेज है, सही एवरेज हमसे मांग रहा है, सही माध्य या सही एवरेज, औसत, औसत और माध्य यहां दोनों सेम होगा। पुराना कितना है 55, ठीक है। अब जरा सा सोचो क्या क्या हुआ है, पुरनका लिख कर फिर प्लस लिख देना है, और उसके बाद कह रहा है 72 को गलती से, 72 जहां लिखना था वहां गलती से उसने 27 लिख दिया। जो गलती है उसके लिए माइनस यूज कीजिए और जो सही है उसके लिए प्लस। और एक अंक 64 लिखना था, 64 सही है और उसको गलती से 46 लिख दिया। इतना का जो है उसके सम में डिफरेंस है, सम मतलब योग में डिफरेंस आया। और जो है कितने नंबर पर ये ट्राई किया गया था, नंबर पर हम भाग देते, तो 55 प्लस, चलिए यहां से पहले हम ये दोनों जोड़ लेते हैं, ये दोनों जोड़ लेते हैं और फिर घटा लेते हैं। तो 6 2 हो गए, 4 2 6 हो गए, 7 6 13, 136, आई दोनों हमारा 7 6 13 और 4 2 हो गए 6 1 7, इतना घटा लो तो मेरे भाई जो है 63 आ गया, 63/30 हो गए। 3 से आप काट दो इसको, 3 से काटोगे 21 तिहाई 63, ठीक है। 21 को अगर 10 से भाग दिया जाए आपको 2.1 मिलेगा। क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 57.1, यानी डी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग जो है सिर्फ देख रहे हैं या मैसेज भी कर रहे हैं, भाई बताइए, आने बस, और कुछ विशेष काम नहीं, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का जो है आंसर कितना हो। 591 मीटर लंबी ट्रेन है, 36 की स्पीड से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को 1.7 मिनट में पार कर जाती। ट्रेन और प्लेटफॉर्म की लंबाई के बीच भाई 591 मीटर है, तो इसका तो अपना चाल होगा नहीं, 36 किलोमीटर। और चीज सिखा देते हैं, मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर, ये है मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर। यहां पर जो है अगर आप लिखोगे 5 मीटर पर सेकेंड, वो कन्वर्ट होके 18 हो जाएगा, या 18 किलोमीटर पर आवर तो 5 मीटर पर सेकेंड। अगर डबल करोगे 10, इधर भी डबल हो जाएंगे 36, ये बात हो जाए। अगर 3 गुना करोगे 15, 54, 20, 4 गुना तो उधर भी 4 गुना, 25, 5 गुना तो इधर भी आपका 5। 5 को डाटा दिमाग में हमेशा रखिए, 5 को डाटा दिमाग में हमेशा रखिए, ठीक है।
सर एग्जाम हॉल में पानी ले जा सकता है, बिल्कुल ले जा सकता है भाई, ये थोड़े कोई रोक का गिलास सूख जा। अरे उतना भी टेंशन मत लो, क्या है, एग्जाम है, थोड़े कोई भूत है एकदम जो है, एग्जाम है, बस सिंपल सा एग्जाम है, आप एग्जाम दीजिए। यहाँ पे 5 गुना तो इधर भी 5 गुना, यानी जो रिलेशन इधर होगा वो रिलेशन इधर। जैसे आप 36 किलोमीटर पर आवर बोल रहे, 36 का मतलब क्या हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो यहाँ पर जो है 591 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई हम मान लेते हैं एल बराबर 4। 36 को डायरेक्ट हम 10 लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 1.7 मिनट मेरे भाई, इसको 60 से गुना करके सेकेंड में बना, 60 से गुना करके इसको सेकेंड में बना लिया। 591 प्लस एल बराबर, यानी यहाँ 17 गुने 6, एक तो ये जीरो और पॉइंट खत्म हो जाएगा, 17 छक हो जाएंगे 102 और जीरो लग जाएगा, यानी 591 1020 में आप 591 अगर घटा लोगे तो भाई 9 बचेगा, 9 तो एक के है 159 15 मीटर। अच्छा, ये निकलने के बाद फिर हम दोनों का डिफरेंस हमको निकालने, पहले ये निकाल लें। 10 में क्या तो 9, यहाँ पर 1, 11 2 बच गए, यहाँ बच गए 9, 9 5 गया 429, यानी उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 429 है, और जो है ट्रेन की जो लंबाई है 591 है। के बीच डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है भाई, दो का डिफरेंस है 162 का आंसर होगा 162 है, डिफरेंस जो है 162 मीटर का आ जाएगा। समझ रहे हैं, सबसे पहले जो है प्लेटफॉर्म की लंबाई एल मान लिए, दूरी बराबर 4 गुने समय, समय जो है हमारे मिनट में दिया हुआ था, 60 से गुना करके उसको सेकेंड में बना लिए। अब उसके बाद एल निकाल लिए तो 429 मीटर आ गया। अब इस दोनों के बीच डिफरेंस हमसे मांग रहा था, डिफरेंस आपका 162 मीटर का आ जाएगा। 2019 की तुलना में 2020 में कर्मचारियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई। 2019 में है कितना 32, और 2020 में है कितना 34। मेरे भाई 32 से हो गया कितना 34, 32 से जो है 34 हो गया आपका, ठीक है। तो कितना इंक्रीज किया ये आपसे पूछ रहा है, इंक्रीज हुआ है आपका 2, कितने में से 32 में से, 2/32, यही परसेंटेज आपको यहाँ पर निकालना है। 2 से काटा 16, इधर 25 चौका, इधर जो है 4 चौका, 25/4%, यानी 8 8 नहीं 6, 6 चौका 24, 6.1/4% आपका करेक्ट आंसर, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। बहुत इजी सवाल था, आगे बढ़ते थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते। किस माह में, कौन सा माह, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, किसमें जो है कंपनी ने सभी प्रकार के स्कूटरों का उत्पादन बराबर किया है। बराबर देखो सिर्फ एक में आ रहा है भाई, 25 25 25 25, सिर्फ ये जो है जनवरी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ग्राफ देखने से ही पता चल रहा है, क्लियर हो जा रहा है, ग्राफ को देखने से ही क्लियर हो जा रहा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ ऐसा जनवरी में ही हो रहा है। 3 वर्षों में 10% साधारण ब्याज दे 10,192 रुपये को ऋण को कितने रुपये की वार्षिक किस्त में चुकाया जा सकता है। इक्वल इंस्टॉलमेंट आपसे पूछ भाई, मान लेते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट 100 रुपया, 3 वर्ष 10%, 100 का 10% होता है 10, यानी मेरा जो अगले साल जाएंगे 110 रुपये, उसके अगले साल जाएंगे तो आपका 120 हो जाए, 3 साल 1 2 3 हो गए। अब जोड़ लीजिए 0 3 और इधर 330, 330 का वैल्यू दे रखा है 10,192, 330 का जो वैल्यू दे रखा है 10,192, और आपसे पूछ रहा है कि 100 का हमें वैल्यू बता दो कितना है, 100 का हमें वैल्यू बता दो कितना है इस क्वेश्चन में, बस यही आपसे पूछा जा रहा है, 100 का बस वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। 10,192 बटे 330,
ना मेरे भाई 100, 1 0 तो मेरा खत्म। 9 2 11, 1 12, 1 13, 3 से नहीं कट रहा। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे? 33 तिहाई हो जाएंगे 99। क्या 3 से होने वाला? सब कोई 3। 33 तिहाई 99 बच गए 2, हो गया 29। 29 33 से नहीं लगता है तो 0 देना पड़ेगा। 30 से शुरू होने वाला वो ऑप्शन तो खत्म हुआ। होने वाला 2, भाई इसमें 0 लगा दिए, ठीक है। और अगर जो है ये लेते हैं तो 4 तिहाई 12, बहुत नीचे रहेंगे, 100, 100 समथिंग। अगर ये 8 लेते हैं, 8 तिहाई 24, 24 और 2 26, इतना दूर तक हम जाएंगे, मतलब 8 होगा। यानी ये ऑप्शन जो है 308 वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना जो है इस क्वेश्चन का सही। पहला जो है इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ सवाल, बहुत जगह आपने देखा होगा। 100 ले लिए, 100 रुपया, फिर हो गया 110, फिर अगले साल 10 रुपया बढ़ गया 120। टोटल जो हमें लौटाना है 330 लौटाना है। 330 का टोटल पैसा 10,192। प्रत्येक जो है आप कितना भर रहे हैं? 100 रुपया। जो देख रहे हो 100, 100 प्लस 10, 100 रुपया आप दे रहे हो, 10 रुपया मेरा ऐसा हो जाएगा। यहाँ 100 प्लस 20 रुपया मेरा इंटरेस्ट हो जाएगा। 100 का वैल्यू निकाल लिए। हर एक साल जो है हमको 3088.48 रुपया देना पड़ेगा एक साल। महेश बाबू और हरीश बाबू 20,000 रुपया ये भाई साहब लगा रहे हैं। ये पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ सवाल है और पार्टनरशिप अभी जस्ट खत्म किए 3 बजे वाला बैच में। यदि 3 महीने बाद हरीश अपने निवेश में से 5,000 रुपया निकाल लेता, हरीश बाबू यानी वो गया, उसके बैंक अकाउंट में 3 महीना तक पैसा रखा हुआ रहा, 3 महीना बाद गया और अपना 5,000 रुपया वह निकाल लिया। 30,000 में 5,000 निकाल लिया तो उसके अकाउंट में बचा कितना? 25। कह रहा है उसके बीच बीच जो है लाभ किस अनुपात में विभाजित किया। ये हमेशा लाइन छोड़ देता है के बीच, वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत में, यानी साल भर के अंत में। 3 महीने बीत चुके हैं और मेरे भाई अभी जो है 9 मंथ बीतेंगे और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मतलब ये भाई साहब 12 मंथ तक अपना स्थिर बैठे हुए रहेंगे। अब इसी को जो है हम लोग को रेशियो लाना है। रेशियो लाने वही आंसर हो जाएगा, लाभ का रेशियो। तो सबसे पहले 3 0 सबसे निकाल दिए, 3 0 तो कैंसिल। अब मेरे भाई यहां पर हम क्या करने वाले हैं? यहां पर जो है सब में कॉमन क्या है? 3 3 3 सब में दिख रहा है। काटे 4 बार, 3 काटे 1 बार, 3 काटे 3 बार, और कोई 5 सब में दिख रहा है। 5 से काटे 4 बार, 5 से काटे 6 बार, 5 से काटे 5 बार, और कोई अब नहीं। 4 चौका 16, इधर हो गए 6 और इधर हो गए 15, 15 6 हो गए 21, 16 अनुपात 21, यानी ए नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 16 अनुपात 21 क्वेश्चन का सही आंसर हो। ठीक है, तो बहुत थोड़ा सा जो है इसमें टाइम लगा है। ये जो है आपका 12 क्वेश्चन थे कल आपके कंप्लीट। अब थोड़ा सा जो है हल्का सेट आपको मिलेगा। अगले सेट नंबर 12 की ओर हम लोग चल रहे हैं। सेट नंबर 12, चलिए तो ये सेट अब जो है हम लोग 12 की ओर चल रहे हैं। आज 13 तक कंप्लीट करना है। 12 नंबर सेट, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर सेट नंबर 12 का। ये थोड़ी देर पहले ही हम लोग पढ़े हैं, धनात्मक अंतर निकालने का था। 3.5 और 6, वहां 6.5% था। 2.5% जो है यहां पर डिफरेंस हो 4 साल में, और उस क्वेश्चन में 2 वर्ष दिए। 2.5% और गुना 4 तो 25 चौका 100, 10% हो जाएगा। 10% मेरा ऐसा हो जाएगा, एसआई में डिफरेंस हो जाएगा। आप डिफरेंस इसको, ठीक है। अब कह रहा है कि टोटल मेरा जो है 5 लाख रुपया है। निकाल दो डिफरेंस रुपया में कितना है। 5 लाख का 10%, भाई 2 0 खत्म। 5,000 पर ये गो सुनना, यानी 50,000 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही
हम लोग किए, ये क्वेश्चन कुछ देर पहले ही किए। मध्यानुपाती पढ़ा चुके हैं भाई। मध्यानुपाती मीन प्रोपोर्शनल में क्या करना होता है, दोनों राशि को गुना करके उसका स्क्वायर रूट निकालना होता है। दोनों राशि गुना करके उसका स्क्वायर रूट निकाल देना रहता। अब मेरे भाई यहां पर क्या होगा, 9 प्लस, पहले अलग से गुना ही कर लेते हैं फिर उसमें रखेंगे। 9 + 4√5 और इंटू 18 - 8√5 ये दे रखा है और कह रहा है कि इसको गुना कीजिए और बताइए इस क्वेश्चन का जो है मतलब आंसर क्या होगा। यही आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन, यही आपसे जो है पूछ रहा है कितना होगा। तो क्या किया जाए इसके लिए, 9 + 4√5 ये छोड़ देते हैं, इससे जो है हम 2 बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकलने के बाद 9 बचेगा यहां और यहां 4√5 हो। 2 मैंने बाहर निकाल लिया और अब मेरे जो सवाल हो गए a+b a-b हो जाएगा a² - b², ये बात हो जाएगी आपकी, a² - b²। 2 गुने यहां पर हो गए 81 और 4 चौका 16, 16 पचे 20, अरे 16 पचे 80, 4 पचे, तो यहां जो है 2 गुना 1 यानी 2 आ गया। इस पूरे का जो है हमने क्या किया, निकाला तो 2 निकला। अब हमें जो है ये दोनों का गुणनफल जो है 2 निकल गया, तो यही इस क्वेश्चन का जो है आंसर, यही हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। रूट 2 क्वेश्चन के आंसर, यानी मेरा पहला डाटा और दूसरा डाटा जो गुना किए वो 2 आया, यहां पर सीधे हम रख दिए, क्वेश्चन का आंसर रूट मीन प्रोपोर्शनल है। थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा तो आपको पता है क्या करना है, दूसरे डाटा का स्क्वायर करके पहला डाटा से भाग। फोर्थ प्रोपोर्शनल आपसे पूछा जाएगा क्या करोगे, दूसरा डाटा गुने तीसरा डाटा बटे पहला डाटा से आप उसे डिवाइड करो, ठीक है, ये डिवाइड करो, आंख ही बंद हो जाए। चलिए 22% लॉस, यदि वस्तु को 5% कम में खरीदा होता और उसे 935 अधिक बेचते तो 15% का लाभ होता। तो इसमें जो है क्रय मूल्य आपको बताना है कि कितना उसका क्रय मूल्य होगा, कितना उसका क्रय मूल्य हो जाएगा ये हमको बताना है। मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस, मतलब क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंसेस में जो 3 प्रकार टाइप होते हैं, ये तीसरा टाइप है। अगर 100 रुपया मेरा है, मेरा जो सेलिंग प्राइस है 22% लॉस हो जाएगा, मतलब जो है मेरा कितना हो जाएगा 78%, ठीक है, मतलब 78 रुपया में हम उसे बेचेंगे। यहां तक हो गए। वस्तु को अगर 5% कम में खरीदे, मतलब खरीदे कितने में 95 में, तो इसको अभी डाटा ओरिजिनल डाटा इसको छोड़ देते हैं, 15% लाभ होगा किस पर, 95 पर, 115 लेते हैं बटे 100, इतना मेरा जो है हो जाएगा। 195 मतलब क्या है भाई, 195 23 पचे और ये 20 पचे, ठीक है भाई। 95 और 23 गुना कर दिया जाए तो कितने हो जाते हैं, 5 तिये 15, 9 तिये हो गए 27, 5 दूने हो गए 10, तो भाई 37 हो गया, 37 और 1 38 हो गए, बच गए 3, 9 दूने 18, 3 21, 2185, 2185 बटे 20, सही कर रहे हैं ना हम लोग। 95 में खरीद लिया, उसके बाद 15%, 115% हो गया, 23 पचे 115, 20 पचे ये, सा और काट सकते थे ना यहाँ पर, ये हमारा कितना कटेगा 5 चौका, क्या करते थोड़ा और आसान ना होता है भाई। यहाँ पर जो है 30 गुना 23, 23 तिये हो गए 57, 30 तिये 57 हो गए, बच गए 5, 19 38, 4, ठीक है, 4 से लगाइए 1 बार में, फिर नहीं लगा 0, 9 चौका 36, फिर बच गया
यानी 9 रुपया 5 पैसा या 50 पैसा, जो बोलो, 109 रुपया 50 पैसा डिफरेंसेज है। 100 रुपया की चीज 22% लॉस 78 रुपया में। 100 को जो अगर 5% कम पर खरीदोगे यानी 95, तो इस पर 115 यानी जो है 15% प्रॉफिट। भाई इतना आ गया 109 रुपया 50 पैसा। मेरे भाई जो है दोनों में कितना का डिफरेंस है, कितना का डिफरेंस है, तो इधर जो है कितना का था 22 और इधर 9। 22 और 9.5 कितना हो गया, 9 2 11 31.5 हो गए। 31.5% समझो कि डिफरेंस कितने के बराबर है, तो 935 रुपया के बराबर है। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आपने कॉस्ट प्राइस 100 माना था, कितना वैल्यू आएगा। 935 बटे 31.5 और गुना कितना मेरे भाई 100। ये बात आ गई 935 बटे 131.5 और बटे 100। ये जो है आपका काट कूट के कितना आ जाएगा। 5 से अगर हम काट दें यहाँ पर, 5 से अगर काट दें यहाँ पर, 15 से कट जाए डायरेक्ट। ये तो 15 से डायरेक्ट कट रहा है, ऊपर 15 से डायरेक्ट नहीं कट रहा है। एक जीरो इसका बढ़ा देते हैं और 5 से काट देते हैं। 5 से ये कटेगा तो भाई 6 पचे 30, 5 दिए 15। यहाँ से 5 से काटे तो एक बार में, और मेरे भाई जो है 43, 8 पचे 40 और 80 हो। 63 से आप कितना बार में काट सकते, और छक्के ज्यादा हो जाएगा। 6 पचे 30 है, 5 दिए 8 पचे भाई 18700/60 हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, गलत वलत तो नहीं काट रहे हैं। पॉइंट लगाने से कोई फायदा नहीं, लगाए या ना। डायरेक्ट लगाओ ना, 31 बार में कितना लगता है, नहीं 93 3 से और है 3200। कैलकुलेट करके देखो तो कितना आ रहा है, तुम लोग कैलकुलेट करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ तो कट ही नहीं रहा है ना भाई, गलती वलती तो नहीं कर दी है। यहाँ पे 22% हमने छूट दिया, तो 78 रुपया तो मेरा होगा ही। क्या 95 में हमने खरीदा, तो भाई यहाँ से गड़बड़ नहीं है। 15/100, यहाँ पर जो हमने काटा 23 पचे ये है, 5 चौका काटा 19 पचे 95, 19 और पर गुना कर ले, 19 57, 7 5 19 38, 5 हो गए 40। 4 से हमने काट दिया, तो 4 से हमने काट दिया 10 चौका 40 और 9 चौका 36 है, और बच गए एक। या तो भाई साहब 5, अब जाके आपका सबमिशन हो चुका है। ये मेरे भाई कितना हो गया, तो भाई यहाँ पर 31.25% का डिफरेंस आ गया, जो कि जो है यह दे रखा है 935 बराबर 100% निकाल बटे 31.25 और पॉइंट हटा दिए, यानी टोटल ओवरऑल जो है, टोटल ओवरऑल 93 आ जाएगा। कैलकुलेट कर ले, अब सही है हमारा। यहाँ पर जो है 0.25 है, 0.50 के जगह पर 0.25 आता, यहाँ पे माइनर में का करेक्ट आंसर है। तो हटाओगे 31, ये आपका डी नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर सही है। चलिए इस सवाल में भी जो है थोड़ा सा टाइम आपको लगने वाला है। सबसे पहले रूल को समझते हैं।
कुल हमारा क्या होता है, 4 नाम होते हैं, बी, फिर उसके बाद होता है एस, फिर उसके बाद होता है डी, और फिर यू। बी मतलब हो गया हमारा स्पीड ऑफ बोट्स, एस मतलब हो गया हमारा स्पीड ऑफ स्ट्रीम्स, डी मतलब हो गया हमारा डाउन स्ट्रीम में स्पीड, और ये यू मतलब अप स्ट्रीम। डी बराबर होता है बी बराबर डी प्लस यू बाई टू, एस बराबर होते हैं डी माइनस यू बाई टू, डी बराबर होता है बी प्लस एस बराबर होते हैं बी एस। मात्र 4 गो रूल इसका होता है, मात्र जो है 4 रूल होते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या करा है। धारा के विपरीत दिशा में 59.4 किलोमीटर जाने में 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, ये डी का वैल्यू हो गया इतना, 18 मिनट में। स्थिर जल में नाव की चाल, धारा की चाल 32 अनुपात में दिया, बात 2। नाव को धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर और इतना किलोमीटर जाने में कुल कितना समय लगता है, ये हमसे पूछ रहा है। सबसे पहले विपरीत दिशा मतलब यू, यू मतलब क्या होता है बी माइनस एस। अगर हम इसको 3x और 2x बोल दें, 3x माइनस 2x यहां लिख दिए हैं, बी माइनस एस बराबर, ये चाल हो गए, चाल बराबर दूरी 59.4 और कितना मिनट में मेरे भाई 18 मिनट। चाल बराबर दूरी बटे समय हमने यहाँ पे लगा लिया। अब जब x का वैल्यू हमको मिल जाएगा तो हमको यहाँ 29.3 किलोमीटर विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा मतलब हो गया ये, अगर आप अप स्ट्रीम की बात करो तो घटाओगे तो x आएगा, और डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो 5x। x से ये जा रहा है, धारा की दिशा में जाओगे तो 5x चाल रहेगा। कितना किलोमीटर, 51.5। यही मेरा समय हो जाएगा, यही मेरा समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल। अप स्ट्रीम में जाओगे तो जो है घटाओगे, और डाउन स्ट्रीम में जाओगे तो जोड़ोगे। बस x का वैल्यू यहां से मिले और वहां पर जाकर चिपका देना, और फिर उसके बाद इस क्वेश्चन का जो है तो ओरिजिनल आंसर होगा वो हमारा मिल जाएगा। ठीक है, यहां से निकाल लेते हैं x बराबर, ये मिनट में दिया हुआ, मिनट में सेकंड में बदल ले क्या, घंटा में दिया हुआ है ना, हमको किलोमीटर पर आवर में लगा, यानी इसको जो है 18 मिनट को 60 से भाग देना होगा। 59.4 गुना 60 ऊपर और 18 नीचे हो गए। 18 से काटो जल्दी से, 18 से 18 तिये 54 का पॉइंट तो हटा ही लो, 18 तिये हो गए 54, 18 तिये 54 गुना 6 भाई 198 किलोमीटर पर आवर आ गया। 18 और 6 18 1 19, 198 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, समझ गए यहां तक। भाई डाउन स्ट्रीम में जा रहे हैं तो डाउन स्ट्रीम में आप x डायरेक्ट रख सकते हो, या घटाकर हमने x रखा। चाल बराबर दूरी बटे समय, हमने जो है x का वैल्यू निकाल लिया। अब यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा 93.3 और x का वैल्यू 198 प्लस 51.5, 5 से इसको भी काट ले क्या, 10 पचे 50 और ये रहेगा काटने में 110.3 हो गए, और हमको समय भी जो है आवर में मिले। में पहले भी सब टाइम लगने है। 198 हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, और ये दोनों आपके जुट जाएंगे तो हो जाएगा 0.6, 10 हो जाएंगे 40, 40.6 हो जाएंगे। ठीक है, 40 पॉइंट आपके 6 हो जाएंगे। तो ये मेरा पॉइंट जो है नीचे आ गया। 198 से कितने बार में लग सकते हैं, 8 दूने 16, 2 बार तो लग ही जाएगा। तो 1/5 आ गए, 1/5 लिखने की क्या जरूरत, 2/10 है, 2/10 का मतलब पॉइंट आवर्स में आ, समय जो है हमारा आवर्स में आ जाएगा, यानी डी पर ऑप्शन के करेक्ट आंसर। तो क्या आप इस क्वेश्चन को समझे हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमको बता दो मेरे भाई। थोड़ा सा जो है टाइम टेकिंग वाला सवाल है, खाली पॉइंटे है ना भाई, देख रहे हो खाली पॉइंट है, खाली पॉइंट है यहाँ पर। ये 3:2 में है, पॉइंट का ढेर सारा सवाल है। वो तो बढ़िया है कि भाई पॉइंट कम से कम कट भी गया है, अगर नहीं कटता तो अभी जो है फिर जो है बहुत टाइम लगता। 0.2 आवर्स इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते, अगला सवाल। 20 को कलम ले लिए 15 रुपया में,
और यहाँ 30 कलम 10 रुपया की दर से खरीद लिए। टोटल मेरा सीपी कितना है, 20 गुना 15 और प्लस 10। यहाँ पर 15 दूने 300 रुपया और इधर 300, यानी टोटल खर्चा 600। कितना पेन पर, 20 और 30 यानी 50। 50 का सीपी भाई, 50 का एसपी कर है, उन्हें 14 की दर से बेच देना। 50 गुना 14, 14 25 70 यानी 700। 600 का सामान 700 में बेच दिए, 600 का सामान 700 में बेच दिए। कह रहा है कि औसतन लाभ या हानि बताइए। यहां पर लाभ हानि 100 रुपया का लाभ हो गया, कितने में से, 600 में। तो जीरो खत्म। 1/6 को हम लोग क्या बोलते हैं, तब हमको रुपया में ही बताना है, तो हमको इसको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, तो 100 से गुना नहीं करना है। हमको कह रहा है कि आप लाभ बताओ, कितना रुपया का लाभ हुआ, प्रति पेन बोल रहा है। हमको 100 रुपया का लाभ हुआ, कितने पेन पर लाभ हुआ है, 50 पेन पर। भाई 50 से भाग दे दो, 2 रुपया का यहां पर हो चुका है आपको प्रॉफिट। 2 रुपया का प्रॉफिट, यानी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नंबर ऑप्शन। 50 का कॉस्ट प्राइस, 50 का सेलिंग प्राइस, 100 रुपया प्रॉफिट, 50 वस्तु पर तो एक वस्तु पर 2 रुपया। अमित ने समान धनराशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है यानी ईयरली वाइज, दोनों धनराशियों के निवेश की अवधि 2 वर्ष तथा दोनों धनराशियों के लिए समान वार्षिक दर 4%, प्राप्त हुए ब्याजों में 45 का डिफरेंस है। 2 साल रहता है सीआई और एसआई के बीच डिफरेंस, सीआई एसआई के बीच जो डिफरेंस होता है बराबर पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर, पी इंटू आर बाय 100 का स्क्वायर। इस रूल से निकाल सकते हो या फिर परसेंटेज लगा सकते हो, खैर यही आसान रूल रहता है। तो डिफरेंस हमको मालूम है 45 रुपया का, प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट हमको कितना है 4%, तो 4 लिख लिए, बटे 100 लिख लिए, 4/100 लिख लिए। ठीक है, 4/100 गुना 4/100। अब मेरे भाई यहाँ 25 से कट कर दिए, यहाँ 25 से कट कर दिए। ठीक है, P बराबर जो है मेरा 25 गुना 25, 625 और गुना 45। ठीक है, गुना 45 कितना हो जाएगा, 45 से गुना करना है 625 को। 45 पचे कितना हुआ भाई, 5 हो जाएंगे लास्ट में, सब 5 है लास्ट में। भाई छोटा कर ले, 45 से अगर डायरेक्ट नहीं गुना फोर, डायरेक्ट होगा क्यों नहीं, 45 गुना 5, भाई 25, 2 हो गए, 5 का 20, 2 22, 225, 5 लिख दिए, 22 बच गए। 45 दूने हो गए 90, 90 और 22 जोड़ के हो गए आपके 112, 2 हो गए तो आपके बच गए 11। ठीक है, और 45 छक्के कितना होता है, 45 छक्के 6 25 270, 270 में अगर आप 11 जोड़ दोगे तो 81, 281 25 यानी सी पर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नंबर 2 साल के लिए कितना रूल होता है, अगर आप 3 साल के लिए जानना चाहते हो तो 3 साल के लिए टेंस बराबर होता है पी आर स्क्वायर 100 प्लस आर का होल, ये हो जाता है मेरा 3 साल का, यहां पर डिफरेंस इतना हो जाता है। ठीक है, 3 साल के लिए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। 100 किलोमीटर की यात्रा में एस की औसत चाल 40 किलो, वह पहले 60 किलोमीटर 40 मिनट में और अगले 20 किलोमीटर को 50 मिनट में तय करता है। तो बताइए अगले 20 किलोमीटर को किस चाल से चलेगा। 100 किलोमीटर टोटल जाना है, एवरेज स्पीड, अभी तुरंत पर ये थे एक सवाल, एवरेज स्पीड बराबर टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये कह रहा है। सबसे पहले अगर हम बात करें 100 किलोमीटर टोटल जाना है, 60 टोटल हो गए 100 किलो, एवरेज स्पीड उसका दे रखा है 40। अब कैसे कैसे 60 को आप जा रहे हो 40 मिनट में, मिनट में ही जा रहे हैं,
मिनट में हम जा ही रहे हैं, चाल निकालना है। ये अंतिम जो है वह किस चाल से तय करेगा। चाल बराबर दूरी है समय, हमको समय सिर्फ चाहिए। 100 किलोमीटर हो ही गया है, ये मेरा जो है 40 मिनट समय, ये मेरा 50, 50 40 90 मिनट। तीसरा वाला का मिनट हम नहीं मालूम है, तो एक्स मान, ये मिनट में है और ये हमारा किलोमीटर पर आवर में है, तो हमको इस 60 से डिवाइड करना हो। ठीक है, ये 2 से, ये 5 से कट, तो बराबर 60, तो 6 पचे 300, इधर हो गया 90 प्लस एक्स, उसे काट दो भाई 150। 90 प्लस एक्स बराबर, 90 प्लस एक्स बराबर आपके 150 आ गए, तो एक्स बराबर कितना हो गया 60। ठीक है, 60 जो है आपको मिनट जो है यहाँ पर आ जाएंगे। 60 मिनट उसका जो है ये निकल के आ। चलिए, क्वेश्चन इसका कहाँ है। 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, है कहाँ क्वेश्चन। ऑप्शन में दिया हुआ लड़कों की औसत उपलब्धि लड़कियों की तुलना में अधिक है, लड़कियों का औसत लड़कों की तुलना में अधिक है, बराबर है, यही बात आपसे मतलब हमें जो है एवरेज निकालना है। आप देखो एवरेज बराबर क्या होता है, एवरेज बराबर टोटल सम बाय नंबर्स। अब जब नंबर समान है, जैसे कह रहा है 10 लड़के और 10 लड़कियां, जिसका सम ज्यादा होगा, जिसका योग ज्यादा होगा, योग जिसका ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। ठीक है, जिसका योग ज्यादा होगा उसका एवरेज भी ज्यादा होगा। कब ऐसा, जब सेम जो है नंबर्स दिए हो, बस दोनों को जोड़ लेना है, कौन ज्यादा है बस बता देना है। लड़के जोड़ते हैं, 6 5 11, 11 और 4 हो गए 15, 15 और 9 हो गए 15 और 9 5 14, 24 हो, 24 और 9 हो गए आपके, हो गए आपके 42, 42 4 हो गए आपके 42 और 4 हो गए 46, 5 55 और 2 151 और जो है 9, बच गए 6, 8 7 15, 15 5 20 और जो है 9 हो गए 20 और 18 38, 38 और 8 आपके कितने हो गए, 38 और 8 हो गए 46, 46 और 4 50 और जो है 10 हो गए आपके 565 में, अगर आप 716, 716 इसका आ गया। ठीक है, 716 इसके आगे, दोनों में देखते हैं जिसका बड़ा होगा उसका एवरेज भी बड़ा। जोड़ लिया 8 5 13, 13 5 हो गए आपके जो है 13 और 5, 13 5 18, 18 9 हो गए आपके 27, 27 और 7 हो गए आपके जो है 34, 34 हो गए 36 और 7, 36 और 7 हो गए आपके 43, 43 और 10, 43 और 10 कितने हो गए 56 है, बच गए आपके 5। अब टोटल देखो कितना हो रहा है, का टोटल लड़कियों का 786 हो जा रहा है और लड़कों का 716 हो जा रहा है। अभी दोनों में जो है, दोनों में जो है कितना का डिफरेंस है, मतलब डिफरेंस नहीं निकालना है, तो कौन है, लड़कियां ज्यादा है 786 हो रहे हैं, लड़के 716, का एवरेज भी ज्यादा होगा, लड़कों लड़कियों का लड़कों की तुलना में अधिक का करेक्ट आंसर। बी नंबर ऑप्शन इसको जो है करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2000 रुपया मूल्य वाले उत्पादन बेचना चाहता है, लेकिन उसके दो विकल्प है, पहला 10% के 3 कार्मिक छूट और दूसरा 28% का 1 कार्मिक छूट। दोनों विकल्पों में कितना का अंतर है ये पता लगना, मतलब 10%, 10%, ठीक है, और 10%, ये आपसे कह रहा है 10% के तीनों मिलाकर कितना होगा, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, पहले डिस्काउंट भाई दोनों को मिला लेते हैं, 10 प्लस 10 दो बार लगा लेते हैं, ये भी वाला फार्मूला, फार्मूला में जो है ये वो माइनस 10 10 20 में जो है 1 घट गया तो 19,
फिर 19% और जो है ये बचल का 10% ले लेते, तो मिलाकर कितना होगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट? +10 माइनस 10/100, 10 हो गए 29, अब माइनस 0 तो खत्म, 1.9 हो गए, ठीक है। 1.9 हो गए तो आपका हो गया 27.1 हो गए, ठीक है। 9 28 29, 27.1 हो गए आपके ये, इतना परसेंट डिस्काउंट। और दूसरा वाला कितना दे रहा था? 28% डिस्काउंट। तो 0.9% डिस्काउंट जो है यहाँ पर 0.9% डिस्काउंट ये एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये तो 28% दे रहा है डिस्काउंट, ये 27.1% दे रहा है, तो 28% वाला 0.9% का डिफरेंस ज्यादा दे रहा है। रुपया में कितना होगा? 2000 रुपया का 0.9%, को सुनना खत्म, एगो सुनना यहाँ, 18 रुपया ज्यादा देगा। कौन? या 28% वाला। तेरे दुकानदार पास जाना सही रहेगा, तेरा दुकानदार सही रहेगा हमारे लिए। यहाँ पे आ जाइए, कह रहा है इसको का सा जो है, अब इस क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि भाई आप एक बार जो है इसको बेहतर तरीके से पढ़ के देखिए, आप पता लगाइए कि क्या दिक्कत। कारण जो है, विशिष्ट वर्ष में स्कूल प्रशासन द्वारा विभिन्न खेलों पर खर्च की गई रुपया में दिखाया गया, और ये जो खर्च डिग्री में दिखाया गया। तो डिग्री में चलिए, यदि फुटबॉल पर 21,000 खर्च किए गए तो टेनिस और बास्केटबॉल चाहिए। टेनिस कहाँ है? टेनिस आपके जो है यहाँ है 30, और बास्केटबॉल भाई साहब 14। हाँ बैडमिंटन, बास्केटबॉल किधर है? 45, और 45 ये हो गया 45, तो भाई साहब जो है यह 75 डिग्री आ गई। 75 डिग्री ये आ गए हम, 75 डिग्री। अब जो है क्या कह रहा है कि कुल धनराशि इसका मान लो डिग्री में रख लेते हैं, हॉकी चाहिए क्रिकेट चाहिए, दोनों पर खर्च का कितना प्रतिशत? हॉकी का जो है 94 है, और क्रिकेट का 135 है। ऐड कर लो भाई, तब 94 प्लस 135, और लीजिए इसमें 5 4 9 13 9 हो गए आपके जो है 22 22 229 डिग्री। आपसे यही पूछ रहा है कि इस पर जो खर्चा हो रहा है, खर्चा तो सबके लिए 21,000 का ही 75 डिग्री निकालोगे आप, इससे बेहतर है 21,000 के लिखने की जरूरत ही नहीं। 75/229 मेरे भाई 100 हो जाएगा। 9 2 11, 11 2 13, यानी पॉइंट में आने वाला है। तो 75 100 को अगर आप 200 भाग दे तो कितना बार में आप ज्यादा से ज्यादा 22 3 66, यानी 3 से शुरू होने वाला, और 3 से शुरू होने वाला यहाँ 2 गो डाटा दिया, तो ऑप्शन होवे नहीं करेगा। 3 है, 3 दूने 6, 22 दिए 66, और 2 68, 87 87 हमारा निकल गया, ठीक है। 13 और 50 यानी 63 बच गए, फिर 630 हो गया मेरे भाई जो है। बार में तो बार में लग, देख जल्दी से आंसर, 32.75%। इसको 9 बार में बहुत ज्यादा हो जा रहा है, 9 बार में सीधे 1800 समथिंग चल जा रहा है। मेरे पास जो है बहुत कम डाटा बचा, ये 32.75 इसका करेक्ट आंसर हो। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन। राधा और बत्सल है एक कारोबार में 36,000 और 42,000 निवेश किया। सक्रिय भागीदारी होने के कारण राधा को कारोबार चलाने के लिए हर महीने कितना रुपया एक्स्ट्रा मिलता? वर्षों में यदि राधा को कुल इतना मिले हो तो इस अवधि के दौरान बत्सल ने कितना जो है वह धनराशि जमा की है, ये बात आपसे
रहा है, ठीक है। सबसे पहले दोनों का रेशियो निकालें, राधा जी और जो है वत्सल। ये हो गया 36,000 रुपया और ये कितना 42,000 रुपया। दोनों हमारा 36,000 42,000, ठीक है। 3 जीरो यहां से हमने कैंसिल आउट कर लिया। तो ये 6 से हमने लगा दिया और ये 7 से लगा दिया, 7 हो गए। ये भी हो गया मेरा। आगे कहता है सक्रिय वर्किंग पार्टनर होने के कारण राधा जी को, यानी इस कारोबार चलाने के लिए हर महीने इतना रुपया उसको मिल जाता है एक्स्ट्रा। क्या एक्स्ट्रा 3 वर्ष तक जो है ये चलते रहेगा। भाई 3 साल में कितना कमा लिया यार भाई, तो 67.50 और फिर इसको 36 से गुना करेंगे, इस साल में इसका एक्स्ट्रा बनेगा। एक्स्ट्रा की बात हो रही है, फिर 31,500 को मिला है टोटल, फिर घटाना पड़ेगा तब उसके बराबर होगा। तो 36 पचे 180 हो, 18 बच गया, ठीक है। 36 से 7 बार 7 छक 42, 4 7 21, 4 252 हो गए। 252 में अगर 18 जोड़ तो 70 हो गया, जीरो बच गए आपके 27। 36 यही 108 हो जाता है, 8 7 15, 100 हो गए 35, 5 हो गए, बच गया 13, 13 बच गया। 36 छके कितना होता है भाई 216, 13 इसमें जोड़ दिए भाई कितना हो गया 100 और ये तो 22,950 हो जाएगा क्या, 22,950 एक्स्ट्रा आ गया। दो जीरो पॉइंट के बाद 2 जीरो का वैल्यू हटा देते हैं। 22,950 रुपया को एक्स्ट्रा मिल रहा है हर एक, मतलब जो है हर एक महीना इतना, साल में 36 गुना कर दिया या ज्यादा मिल गया। अब मेरे भाई तो एक्स्ट्रा हुआ उसका वर्किंग पार्टनर होने के कारण, कल इतना कहा है तो रेशियो में कितना बटा होगा, 31,500 रुपया में 22,950 आप निकाल दो। तो भाई 10 में 5 गया 5, यहाँ पर हो गए 4, 14 9 6 आपके, यहाँ पर 0 8 हो गए, यानी 8,550 उसका एक्स्ट्रा हो गया। 8,550 मतलब रेशियो में बटा है उसका, यानी का राधा जी का वैल्यू 8,550 हो गए। वैल्यू निकालने का इंटर में आएगा तो काटो इसको, 6 से काटोगे 6 कम 6 हो गए 25, 4 6 दूने 12, 6 25 14, 26 को आप 7 से गुना कर लो, 7 छक्के 42, कोई दूर 8,500 है। कहीं 6 है, बच गए 12 30 25, हाँ 5 है, 7 पचे हो गए आपके 35, ये आपका 3, 7 दूने 14, 3 हो गए 14 17, 7 चौका 28, 1 29, 975 है कहीं 9,900 पर ऑप्शन करेक्ट आंसर। फिर से एक बार इस सवाल को आप समझ लीजिए, ये हर एक महीना उसको मिल रहा है, तो इस तरह से साल भर में 12 से गुना करने में पड़ता, इन साल में कितना से, तो भाई 12 तिहाई 36 से गुना कर दिए। इतना रुपया उसको एक्स्ट्रा मिला वर्किंग पार्टनर होने के कारण। अब उसका हिस्सा इतना बन रहा है टोटल जोड़ जाड़ के, तो निकाल दिए, यानी 8,550 रुपया रेशियो में बटा होगा। ए का वैल्यू 8,550, तो 7 का वैल्यू 9,975 हो जाएंगे। ये हो गया आपका यहाँ पे खत्म, ठीक है। बहुत ज्यादा समय हो गया, आज की सभा यहीं पर जो है समाप्त की, आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है। और कल जो है सेट नंबर 13 चलेगा, 14 15 सेट हम लोग कल लेंगे। वही टाइमिंग रहेगा 12 बजे से, 2 दिन और चलेंगे और उसके बाद जो है यह खत्म हो जाएगा।
ठीक है। और ये बुक जैसे ही आपका खत्म होगा, ये वाला जीविका वाला बुक जो है जैसे ही खत्म होगा, तो इसकी जगह पर जो है हम लोग बिहार एसएससी का बुक और फिर एईडीओ का बुक टोटल जो है लेट है उसमें खत्म किया। के बाद जो है और भी बैचेज पर विचार चल रहे हैं, आपको